मेरी कॉफी। अरे शीला दीदी, नाश्ता तुम बना रही हो क्या? हाँ बबली, टमाटर की चटनी और पराठे बना रही हूँ। क्यों नहीं खाएगी? खाऊंगी ना, क्यों नहीं खाऊंगी? मैं ये सोच रही थी कि भाभी कहाँ गायब हो गई है। वो पता नहीं। क्या मुझे क्या है, मुझे तो आम खाने से मतलब है ना, नाश्ता कोई भी बनाए। आप एक काम करो, मेरे लिए ना गर्मा गर्म कॉफी बनाओ, मैं भैया के कमरे में होके आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? भैया के कमरे की तरफ मत जाओ, भैया ने मना किया है, कहा है कि उनके कमरे की तरफ कोई ना आए। ऐसी क्या बात है जो भैया हमसे छुपाना चाहते हैं? मुझे क्या पता बबली। पता नहीं है तो पता लगाते हैं ना। नहीं बबली, भैया डांटेंगे। अरे चलो ना। नहीं बाबा। चलो ना प्लीज। ओके चल। चलो। अरे पकड़िए चॉपस्टिक्स, पेन की तरह। ये फिक्स्ड, ऊपर वाला हिलना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए, देखिए पकड़ा और ये सिंपल। ऐसे नहीं सरिता जी, देखिए ऊपर वाली उंगली ऊपर, यहाँ देखिए। गुड, नॉट बैड, नॉट बैड। हो जाएगा। क्या? अब मुझे किसी चीनी से शादी नहीं करनी है जो मैं चाइनीज खाना सीखूं, मुझसे नहीं होगा। बैठिए। चाइनीज खाना सीखने में प्रॉब्लम क्या है? अब सोचिए, अगर आपका जीवन साथी कोई ऐसा आदमी निकला जिसका अलग अलग लोगों से उठना बैठना हो, कभी इटालियन रेस्टोरेंट लेके जाए, कभी चाइनीज, तो मैं उससे कह दूंगी कि किसी चॉपस्टिक से खाने वाली लड़की को ढूंढो। मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए। इतना भोला सा चेहरा बनाएंगी तो किसी का भी गुस्सा पिघल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी। चल चल चल। शीला, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो क्या कहा था मैंने? यहाँ पे मत आना, राइट? बस बस नाटक बंद करो अपना। कुछ भी नहीं सीखूंगी तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, और फिर आप मेरे किसी और के साथ शादी भी नहीं करवा पाएंगे। तब तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना। देखिए अपनी नंदो को, बहुत बिगड़ गई हैं। हाँ हाँ, राज ठीक कह रहे हैं। तुम लोगों को ना सुबह सुबह मॉर्निंग शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। मॉर्निंग शॉपिंग? भाभी कितनी क्यूट है ना भैया? क्या क्यूट प्यूट लगा रखी है? अच्छा, तो यहाँ खड़े होके गप्पे हाँक रहे हो? रसोई की क्या हड़ताल है आज? माँ अभी रहने दो ना ये सब, मुझे ना भाभी से बहुत जरूरी काम है। वो क्या है ना, वो टेलर के पास हमें जाना है। कितने दिनों से हमारे कपड़े लेकर रखा है। भाभी थोड़ा डांटेगी ना तो फटाफट काम पे लग जाएगा वो। ठीक है जाओ, पर बहू एक बात का ध्यान रखियो, किसी के पट्टे में टांग मत अड़ाइयो, कहीं तेरे चक्कर में मेरा बेटा तेरे पीछे भागा फिरे। चलो भाभी, चलो बबली। आज तो बच गई, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। बेटा कोई मिला या नहीं मिला तेरी पत्नी के पुनर्विवाह के लिए? तू भी ना कोयले के लिए कोई नूर ढूंढ रहा है। अरे नहीं बोलती बाबा, नहीं बोलती, मुझे क्या, ये लड़का भी कभी नहीं समझेगा। भाभी वो रही टेलर की दुकान, अच्छे से डांट लगाइएगा उससे। कितने दिनों से कपड़े लेके रखा है, एकदम सीधा कर दीजिए आज तो। क्या हुआ भाभी? शीला, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मदद करे भगवान, शायद यही उसकी इच्छा है। देख उसमें क्या लिखा है, भोपाल में बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर का कंपटीशन हो रहा है।
लेकिन भाभी, भैया थोड़ी ना हाँ कहेंगे। ना कैसे कहेंगे वो? अगर वो मेरा नया रूप देखना चाहते हैं तो मैं भी उनका खोया रूप उन्हें लौटाना चाहती हूँ। और ये कंपटीशन एक जरिया है। चल अभी जाके उनका नाम लिखवा देते हैं। आज लास्ट डेट है। जल्दी चल, टेलर के पास हम बाद में चले जाएंगे। ओके भाभी, चल चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी, जी, मुझे इस कंपटीशन के लिए अपने पति का नाम लिखवाना है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। इतना ज्यादा रिस्पांस था कि हमने कल ही क्लोज कर दिया। क्या? देखिए, आप एक मौका तो दीजिए। ये कंपटीशन मेरे पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आज लास्ट डे है ना। देखिए, आपने कभी ऐसा कलाकार देखा नहीं होगा। आप एक फॉर्म तो दीजिए। आपसे मैंने कहा ना, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। आपको समझ में नहीं आता एक बार में? प्लीज आप इनको बाहर लेके जाइए। जरूर आप लोगों ने कोई गड़बड़ की होगी, तभी ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए कोई फॉर्म नहीं है। लेके जाइए आप इनको प्लीज। चलिए भाभी, चलिए ना, आप क्यों नहीं समझ रही है? शीला, तू जानती है ना रांची के लिए कंपटीशन कितना जरूरी है। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी चलिए यहाँ से, समझिए ना। चलिए। रांची का सपना पूरा करने का मौका हाथ से निकल गया। दिखाई नहीं। पीछे हटिए। वी आर रियली सॉरी। आप ठीक तो हैं? सॉरी, एक्चुअली भाभी का थोड़ा मूड खराब है, उनका ध्यान नहीं था। वो क्या है ना, हम भैया के लिए ड्रामा कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया, इसलिए भाभी थोड़ी अपसेट है। वी आर रियली सॉरी। अरे बस इतनी सी बात। आप मेरे साथ आइए, चलिए। मुझे उनसे मदद नहीं चाहिए। भाभी तो भी। देखिए, अगर आप नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया। अभी को भी लगेगा कि आपने माफ नहीं किया। प्लीज आइए। सॉरी, मुझे आप पहले ही बता देती कि आप सर के रेफरेंस से आई हैं, तो मैं रजिस्ट्रेशन वैसे ही कर लेता। बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या? आप मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं फिल कर सकती हूँ। मैडम ये आपकी कौन? थैंक्स। आइए। राज जी, क्या बात है। वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज। वाओ। थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? सॉरी सॉरी। आप चाहती माँ भी आए? नहीं 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 तो नहीं, धीरे बोलिए ना। सॉरी। अब वैसे एक बात बताओ, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन पहले मैं। नहीं, पहले मैं। पहले मैं राजी, प्लीज। ठीक है, हर बार की तरह आप ही की बात मानेंगे। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। पहले मैं। पहले आप। पकड़िए। सरप्राइज। अच्छी, बहुत अच्छा है, पर मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं सिर्फ साड़ियाँ पहनती हूँ। देखिए, साड़ी में आप अच्छी तो लगती हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है और आप उतनी बड़ी हैं नहीं। ये कलरफुल है, ब्राइट है और यंग है। और अब जब आपका पुनर्विवाह होने... इतनी जल्दी है मुझे इस घर से भेजने की? आप नहीं जानती, आपके जाने के बाद
ये घर कितना सूना हो जाएगा सरिता जी, लेकिन सच तो यही है ना कि एक न एक दिन आपको अपने पति के घर जाना है।